अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2023 के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, गेस्ट पेपर है 2023 का और ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उन सब के लिए है। पहले डियर स्टूडेंट थोड़ी स्कीम देख लेते हैं। 2023 की केमिस्ट्री की स्कीम क्या है, आखिर 10th क्लास केमिस्ट्री की स्कीम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके दो चैप्टर्स को मिला के बनाएगा, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15। ये दो चैप्टर मिल के बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। एक पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, एक 15 में से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 10 और 13 इन दो चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा। तो इन दो चैप्टर्स के अगर लॉन्ग कर लें और पहले दो 9वें और 15वें कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब ये चॉइस में छोड़ सकते हैं, बहरहाल इसकी भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा क्योंकि ये पोर्शन भी कुछ आसान है। इसमें चैप्टर नंबर 12 और 16 इन दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने होंगे। तो आपके ये 6 चैप्टर करने से आप 6 की यानी कि 3 की 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। कोई सी 4 चुन लें, चैप्टर नंबर 9 और 15 कर लें, आपकी मर्जी है। ये वाला पोर्शन कर लें या ये कर लें, आपकी मर्जी है। बाय द वे मैं आपको ये करने का मशवरा दूंगा क्योंकि ये भी जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आते हैं वो आसान आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की देखते हैं जी। चैप्टर नंबर 9 और ये 9 और 15 को जो मिला के बनाया जाना है, ठीक है, पानी वाला चैप्टर और इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर नंबर 9 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ मास ऑफ एक्शन। लॉ मास ऑफ एक्शन डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन और एक जनरल रिएक्शन की मदद से इसकी वजाहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हर एग्जामिनर का ये जो एक फेवरेट क्वेश्चन होता है वो है इस चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लाजमी इसको करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खुसियात। प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसकी करनी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, खुसियात जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डियर स्टूडेंट्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो है फ़र्क, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आसान भी है। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और फिर उसके बाद ये लाहौर बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, लाहौर बोर्ड बहुत ज़्यादा आ चुका है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चौथा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट ये 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 9 के। तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट इसमें सबसे पहले नंबर पे है पानी की परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने का तरीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही समझें कि ये भी एग्जाम के हवाले से हर एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। इनके बगैर पेपर बनना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने लाजमी करना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इनमें से भी एक आध कभी कभार पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के इसके असरात हो गए, ठीक, इफेक्ट्स हो गए। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस के दोहरे असरात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी करना है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, वाटर पोल्यूशन के असरात। वाटर पोल्यूशन के असरात ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी की पोलर नेचर भी 1-2 दफ़ा आ चुका है। पानी की पोलर नेचर डियर स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पानी की पोलर नेचर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वाटर बाउंड डिसीजेज जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आता रहा है, आसान भी है। बाज़ औक़ात कहता है कोई सी 4 कोई सी 2, ठीक है, उनके बारे में पूछ लेता है। और उसके बाद कहता है कि इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है, यानी कि इसके जो हैं हमारे पास इलाज के तौर पे हम क्या है, तो कैसे हम इससे महफूज रह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी डियर स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15 के लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर लें। फिर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13। ये 2 चैप्टर्स यहाँ पे आएंगे। चैप्टर नंबर 10 का देख लेते हैं, ब्रांस्टलोरिक एसिड बेस नजरिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी यही समझें कि एग्जाम का जो एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है, ब्रांस्टलोरी एसिड बेस कंसेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर इसी का भाई एक है लिविस, कभी कभार ये भी आ जाता है, यानी कि सुबह के वक्त शाम के वक्त एससीबी पेपरों में आता रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसिड बेसिस के इस्तेमाल। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दोनों चीजें हैं। यूजेस ऑफ एसिड बेस, यानी कि एसिड के अलग से आ सकते हैं, बेसिस के अलग से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इकट्ठे नहीं आ सकते, मैंने वैसे इकट्ठा लिखा हुआ इनको। बहरहाल एसिड के इस्तेमाल अलग से 4 एक आ सकते हैं, बेसिस की भी आ सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आसान टॉपिक, साल्ट की खुशियात, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स, कि ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है सॉल्ट की तैयारी, ठीक है, सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी यहाँ पे आएगी, इनसॉल्युबल साल्ट्स की भी तैयारी आ जाएगी। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, इसकी जो तरीके हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। और उसके बाद लास्ट में, ये इतना इंपॉर्टेंट खैर है नहीं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर आप ऐड करना चाहें, पीएच, पानी के एटोनाइजेशन से क्या मुराद है, ठीक है, पीएच वाला वो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये भी 1-2 दफ़ा पेपर में आ चुका है, आर्हीनियस का नजरिया और उसके नजरिए की हदूद, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ आर्हीनियस एंड लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस। तो ये डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 के जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। इसके भी डियर स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत दफ़ा पेपर में आए, मैंने वो सिर्फ लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड से क्या मुराद है, डिफाइन करना है अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। उसके बाद ये किस तरह प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये फार्मूलास है, रिएक्शंस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान भी है, यानी कि छोटा सा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो बताया, तकरीबन हर बोर्ड में ये आया होता है सुबह या शाम के वक्त के पेपर में। मोनोस्क्राइड पर नोट लिखें डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसका एक और भाई भी है, वो अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ओलिगोस्क्राइड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों बेहतर है, उसको भी आप कर लें। मोनोस्क्राइड पर नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, प्रोटीन्स के सोर्सेज और इस्तेमालात, सोर्सेज ऑफ एंड द यूजेस ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स रावलपिंडी बोर्ड्स और गुजरावाला बोर्ड्स, लाहौर बोर्ड्स, इन बोर्ड्स में कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स और इस्तेमालात भी काफ़ी दफ़ा मैंने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो इस चैप्टर का अगर कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो वो ये 2 टॉपिक है, अमाइनो एसिड्स वाला फर्स्ट जो है और ये लास्ट वाला विटामिन्स की जो अहमियत है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी बोर्ड्स के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। विटामिन्स की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी इसको प्रिपेयर करना है, भी आसान, मज़े की बात है आसान भी है, ठीक है। इसके 3-4 पॉइंट हैं बस। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो सकता है, यानी कि आपको चॉइस में बाकी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 की भी तैयारी करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आसान, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 के यहाँ पे होंगे। तो पहले चैप्टर नंबर 12 के देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन, यानी डिफ्रेंशिएट करना है हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद एग्जाम्पल के साथ, मिसालों के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है इस चैप्टर का और इंपॉर्टेंट भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बाजू का आ जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अल्केन की तैयारी, यहाँ पे देखिए अल्केन है, ठीक है, अल्कीन नहीं बल्कि अल्केन की जो है तैयारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब की जो प्रिपरेशन है वो सब में अल्केन की बहुत ज़्यादा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, 2 किस्म के रिएक्शन यहाँ पे आएंगे आपके पास, हाइड्रोजनेशन आएगी और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करना आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अल्कीन, अल्काइन और केन की तभी खुशियात जो है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, अल्काइन और अल्केन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी, इसको भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अल्काइन की तैयारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तैयारी में अल्काइन की तैयारी, अल्कीन की तैयारी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो यूजेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एस्टिलीन के इस्तेमालात हों, ईथीन की हों, मीथेन की हों, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के आप यूजेस अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, लाजमी तैयार कीजिए इसको। ये तो डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और यहाँ पे आई थिंक डियर स्टूडेंट्स एक रह भी गया यहाँ पे, एक हेलोजिनेशन वाला, ठीक है, अल्केन के जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन, तो उसकी मदद से एक वजाहत जो है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी डियर स्टूडेंट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डियर स्टूडेंट्स देखें आप चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद यूरिया की तैयारी फ्लो शीट डायग्राम की मदद से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, सबसे
फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का इस चैप्टर में यूरिया की तैयारी। यहाँ पे डायग्राम भी होगी, लाजमी बनाइएगा। सॉल्व प्रोसेस के फ़ायदे बाज़ औक़ात आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है। यूरिया की अहमियत, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये भी बहुत कुछ पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है, बहुत दफ़ा। कॉपर की मदद से रोस्टिंग प्रोसेस की जो वज़ाहत है ये भी आया हुआ है। बाकी डियर स्टूडेंट मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सिर्फ वही लिखे हैं, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व प्रोसेस की जो तैयारी है वो भी हो सकता है, स्मेल्टिंग ब्रिस्मराइजेशन भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डियर स्टूडेंट्स सिर्फ मैंने लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपके इन जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाएगा अगर आपने इन चैप्टर्स की किए। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आ जाएंगे। इन सबको डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपके फुल बाय फुल जो है तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन, इन लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपने कर लिए तो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।